सुनो, अगर तुम सच में सुनने के लिए तैयार हो तो अभी जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ देगा। क्योंकि तुम अब तक प्रेम को जिस तरह समझते आए हो वो समझ नहीं, एक सपना है। और सपनों की सबसे खतरनाक बात यह होती है, वे टूटते नहीं, वे धीरे धीरे तुम्हें तोड़ते हैं। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी को बहुत ज्यादा चाहते हो तो तुम खुद को खोने लगते हो। तुम उसकी बातों में, उसकी आदतों में, उसकी मुस्कान में इतने उलझ जाते हो कि तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है और तुम इसे प्रेम कहते हो। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है और शायद थोड़ी कड़वी भी। प्रेम वो नहीं है जिसमें तुम किसी के बिना अधूरे हो जाओ। प्रेम वो है जिसमें तुम पूरे होते हो और फिर भी किसी के साथ चलने का चुनाव करते हो। लेकिन तुम्हें बचपन से कुछ और सिखाया गया। तुम्हें बताया गया कि एक दिन कोई आएगा जो तुम्हें पूरा कर देगा, और उसी दिन से तुम खोज में लग गए किसी ऐसे इंसान की जो तुम्हारी खाली जगह भर दे। पर क्या तुमने कभी सोचा, अगर तुम्हारे भीतर खालीपन ही ना हो तो फिर तुम्हें किसी को खोजने की जरूरत पड़ेगी। यहीं से खेल शुरू होता है। तुम सोचते हो कि तुम किसी को पा रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने ही खालीपन से भाग रहे होते हो। और जब कोई तुम्हारे उस खालीपन को थोड़ी देर के लिए भर देता है तो तुम्हें लगता है यही है, यही सच्चा प्रेम है। लेकिन धीरे धीरे वो एहसास कम होने लगता है। वही इंसान जो कभी तुम्हारी दुनिया था अब तुम्हारे लिए सवाल बन जाता है और तुम समझ नहीं पाते गलती कहां हुई। गलती कहीं बाहर नहीं हुई, गलती उस जगह हुई जहां तुमने अपनी पूरी पहचान किसी और के हाथ में रख दी। देखो, जब तुम किसी को अपनी खुशी की चाबी दे देते हो तो तुम उसे यह ताकत भी दे देते हो कि वो तुम्हें दुखी कर सके। और यह कोई उसकी गलती नहीं है, यह तुम्हारा निर्णय था। तुमने ही तय किया कि तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारे हाथ में नहीं, किसी और के व्यवहार पर निर्भर करेगी। और यहीं से तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती। तुम फिर वही करते हो जो तुम्हें सिखाया गया था, और ज्यादा देना, और ज्यादा समझना, और ज्यादा सहना। तुम सोचते हो कि जितना तुम खुद को मिटाओगे उतना ही कोई तुम्हें अपनाएगा। लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। जो खुद को खो देता है उसे कोई भी नहीं खोजता, क्योंकि आकर्षण उस चीज में होता है जो अपने आप में पूर्ण हो, जो अपने आप में स्थिर हो, जो किसी के आने से बढ़ता है पर किसी के जाने से टूटता नहीं। तुमने शायद महसूस किया होगा कि जब तुम अपने काम में, अपने लक्ष्य में, अपने जीवन में डूबे होते हो तब लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। लेकिन जैसे ही तुम किसी एक इंसान के पीछे अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हो, वही आकर्षण कम होने लगता है। यह कोई खेल नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहां तुम्हारी शक्ति बहने लगती है। और अगर तुम अपनी सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ खाली होने लगता है, और खालीपन कभी आकर्षक नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति खुद में व्यस्त है, जो अपने जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है, वो बिना कोशिश के भी लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ पाने की चाह में जी रहा है वो धीरे धीरे एक याचक बन जाता है, और याचक कभी आकर्षण का केंद्र नहीं बनता। ये बात तुम्हें किसी किताब में नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि ये बात तुम्हें स्वतंत्र बना देती है, और दुनिया को स्वतंत्र लोग पसंद नहीं आते।
दुनिया चाहती है कि तुम हमेशा कुछ पाने की कोशिश में लगे रहो, ताकि तुम कभी यह न समझ सको कि तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है। तुम्हें लगता है कि अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम हार गए, लेकिन शायद वो तुम्हारी हार नहीं थी, वो तुम्हारी आंखें खोलने का एक अवसर था। क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे उस भ्रम को तोड़ता है जिसमें तुम जी रहे थे। और भ्रम टूटना हमेशा दर्द देता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं, सवाल ये है क्या तुम अपने साथ रह सकते हो? क्या तुम अकेले बैठकर भी शांत रह सकते हो? क्या तुम बिना किसी के खुद को पूरा महसूस कर सकते हो? अगर नहीं तो फिर समस्या किसी और में नहीं है, समस्या उस खालीपन में है जिससे तुम भाग रहे हो। और जब तक तुम उससे भागते रहोगे तुम बार बार वही कहानी दोहराते रहोगे। नए चेहरे, नए रिश्ते, पर वही अंत। इसलिए भागना बंद करो, थोड़ा ठहरो, अपने भीतर देखो। जो खालीपन तुम्हें डराता है वही तुम्हारा दरवाजा है, उसके पीछे ही तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, लेकिन तभी लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करने लगते। ये विरोधाभास है, पर यही सत्य है। जो व्यक्ति किसी के बिना नहीं रह सकता वो हमेशा डर में जीता है, और जो व्यक्ति अकेले भी पूर्ण है वो बिना डरे प्रेम करता है, और बिना डर का प्रेम सबसे आकर्षक होता है। तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम खुद के साथ ईमानदार हो जाओ। अपने जीवन को इतना गहरा बना लो कि कोई आए तो अच्छा लगे और जाए तो भी तुम्हारी शांति न टूटे। जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो तो तुम किसी को खोने से नहीं डरते, और यही वो क्षण है जब लोग तुम्हें खोने से डरने लगते। क्योंकि अब तुम पकड़ में आने वाले नहीं हो, तुम अब किसी की जरूरत नहीं हो, तुम एक चुनाव हो। और याद रखो, जिसे लोग मजबूरी में रखते हैं वो कभी मूल्यवान नहीं होता, लेकिन जिसे लोग खोने से डरते हैं वही वास्तव में दुर्लभ होता है। तो आज से किसी को पाने की कोशिश मत करो, खुद को पाने की शुरुआत करो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पा लिया उस दिन तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं रहेगा, और शायद उसी दिन पहली बार तुम सच्चा प्रेम समझ पाओगे। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कहीं गहराई तक पहुंची है तो इसे अपने तक मत रखो, क्योंकि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो जितनी बांटी जाएं उतनी ही साफ होती जाती। तुम शायद अब धीरे धीरे समझने लगे हो कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या कभी भी किसी और इंसान में नहीं थी। समस्या उस तरीके में थी जिस तरीके से तुमने प्रेम को समझा। तुमने प्रेम को एक जरूरत बना दिया, जबकि प्रेम कभी जरूरत था ही नहीं। जरूरत हमेशा कमी से पैदा होती है, और प्रेम कमी से नहीं पूर्णता से जन्म लेता है। लेकिन जब तुम भीतर से अधूरे होते हो तो तुम प्रेम नहीं करते, तुम पकड़ते हो। तुम उस इंसान को पकड़ते हो जिससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलती है, और फिर धीरे धीरे वही इंसान तुम्हारी बेचैनी का कारण बन जाता है। क्योंकि अब तुम उससे सिर्फ प्रेम नहीं कर रहे, तुम उससे अपनी शांति मांग रहे हो। और कोई भी इंसान तुम्हारी शांति का बोझ लंबे समय तक नहीं उठा सकता। इसलिए एक दिन या तो वो दूर चला जाता है, या फिर तुम्हारे सामने होते हुए भी दूर हो जाता है, और तुम सोचते रह जाते हो पहले सब ठीक था, अब क्या बदल गया। कुछ भी बाहर नहीं बदला, बस तुम्हारे भीतर की पकड़ बढ़ गई, और जहां पकड़ होती है वहां स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, और जहां स्वतंत्रता खत्म होती है
वहां प्रेम टिक नहीं सकता। प्रेम को सांस लेने के लिए जगह चाहिए, और तुमने उसे अपनी उम्मीदों में कैद कर दिया। तुमने उसे कहा, तुम ऐसे रहो, ऐसे बात करो, ऐसे महसूस करो, और धीरे धीरे तुमने एक इंसान को एक भूमिका में बदल दिया। लेकिन इंसान कभी भूमिका नहीं बन सकता। वो या तो रहेगा या चला जाएगा, और जब वो जाता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें धोखा मिला है, लेकिन सच में तुमने खुद को ही धोखा दिया था, क्योंकि तुमने सच्चाई को नहीं देखा। तुमने सिर्फ अपनी उम्मीदों को देखा, और उम्मीदें हमेशा तुम्हें वहीं ले जाती जहां अंत में निराशा खड़ी होती है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जब तुम किसी को बहुत ज्यादा महत्व देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा खुद का महत्व कम होने लगता है। यह कोई नियम नहीं है, यह एक ऊर्जा का संतुलन है। जहां तुम खुद को नीचे रखते हो वहां दूसरा अपने आप ऊपर चला जाता है, और जब यह संतुलन टूटता है तो रिश्ता भी टूटने लगता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि कोई तुम्हें कितना चाहता है, असली सवाल यह है कि तुम खुद को कितना जानते हो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वो हमेशा दूसरों के जरिए खुद को ढूंढता है, और ये खोज कभी खत्म नहीं होती। तुम एक से दूसरे इंसान तक जाते हो, एक उम्मीद से दूसरी उम्मीद तक, लेकिन हर बार अंत वही होता है, थोड़ी खुशी और फिर वही खालीपन। और ये खालीपन तुम्हारी सजा नहीं है, ये तुम्हारा संकेत है। ये तुम्हें बुला रहा है तुम्हारे भीतर, लेकिन तुम हर बार बाहर भाग जाते हो, किसी नए चेहरे की तरफ, किसी नए रिश्ते की तरफ, और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। जब तक तुम ये नहीं समझते कि जो तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद की जरूरत है। और ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे जीना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहली बार अपने आप के साथ बैठना होगा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी एस्केप के, और वहां तुम्हें वो सब दिखेगा जिससे तुम अब तक भागते रहे हो। तुम्हारा डर, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, और शुरुआत में ये सब भारी लगेगा, लेकिन अगर तुम भागे नहीं, अगर तुम वहीं रुके रहे, तो धीरे धीरे ये सब बदलने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए। और ये अहंकार नहीं है, ये स्वतंत्रता है। ये वो स्थिति है जहां तुम किसी के साथ रह सकते हो, लेकिन उसके बिना भी रह सकते हो। और यही सच्ची ताकत है, क्योंकि अब तुम किसी से कुछ ले नहीं रहे, तुम सिर्फ साझा कर रहे हो। और साझा करना हमेशा आकर्षक होता है, लेना हमेशा बोझ बन जाता है।